फ्रेंड्स, मैं हूँ अदिति और आप देख रहे हैं टैरो रीडिंग बाय अदि। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं। अच्छा, आज एक बात करते हैं रिंग के बारे में। ये जो हम लोग रिंग पहनते हैं, मतलब कोई भी उंगली में पहन लेते हैं, दोनों हाथ की कोई भी उंगली में हम लोग जब रिंग पहनते हैं तो उस जो पर्टिकुलर उंगली होता है, जो फिंगर होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, या फिर लेफ्ट हैंड में जो पहनते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, या फिर राइट हैंड में जो पहनते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। आज इसी चीज़ को लेके हम लोग बात करते हैं। पहले जानते हैं दो हाथ के बारे में, लेफ्ट एंड राइट। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये मिरर इमेज है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो है रिसीविंग एनर्जी वाला हैंड, और जो हमारा राइट हैंड है वो है गिविंग एनर्जी वाला हैंड। नॉर्मली ज़्यादातर लोग होते हैं जो राइट हैंडेड होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एनर्जी चेंज होता है। उनका एनर्जी भी सेम ही होता है जैसा दूसरे का होता है। इसके बाद आते हैं पांचों उंगली के बारे में। ये हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, इसका हर एक उंगली का अलग अलग मीनिंग्स होता है। स्टार्ट करते हैं एकदम छोटा उंगली से, ये वाला एकदम स्मॉल वाला उंगली। ये जो उंगली होता है वो लेफ्ट हैंड का हो या फिर राइट हैंड का हो, कोई भी हैंड का हो, वो उंगली रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी का मतलब क्या होता है? वो आपके बोलने की क्षमता को बढ़ाता है। आप कितना अच्छा बात करते हैं, कितने अच्छे स्पीकर हैं, या फिर सोचिए कि कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें आप अपना प्रेजेंटेशन कितना अच्छे से देते हैं, या फिर कोई भी बात रिलेटेड जो चीज़ होता है वो करता है मर्क्यूरी। तो ये जो मर्क्यूरी वाला हैंड है, ये वाला जो फिंगर है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी बोलने की क्षमता बढ़ाने के लिए। इसमें आपको पहनना चाहिए सिल्वर का कोई भी रिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे उंगली में एक सिल्वर का रिंग है। बहुत जन बोल सकते हैं कि आप कछुए की अंगूठी को इस उंगली में क्यों पहने हो, उसका भी कोई अलग सा रीज़न है, वो मैं किसी दूसरे दिन बोलूँगी। उसके बाद आता है हमारा रिंग फिंगर। ये जो रिंग फिंगर है, ये प्यार का, फीलिंग्स का, या फिर लव का, या फिर रिलेशनशिप का फिंगर है। ये जो फिंगर है ये हेल्थ का भी फिंगर माना जाता है। तो ये वाला जो फिंगर है, इसका काम कुछ और या अलग नहीं है। आपको हेल्दी रखने के लिए ये फिंगर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस रिंग फिंगर में हमेशा गोल्ड का रिंग पहनना बहुत सही होता है। ऐसा नहीं कि आप सिल्वर रिंग नहीं पहन सकते, ज़रूर पहन सकते हैं, पर ये लव और हार्ट को रिलेट करता है और ये सन का रिप्रेजेंटेशन देता है, ये वाला फिंगर। तो इसमें हमेशा अगर आप गोल्ड का रिंग पहनो तो वो आपके लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है। उसके बाद जो आता है वो है मिडिल फिंगर। ये वाला पर्टिकुलर फिंगर ये आता है एज ए मिडिल फिंगर। तो इस फिंगर का मेन जो ये फिंगर जो रिप्रेजेंट करता है, ये है सैटर्न। सैटर्न के फिंगर में आप सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया होता है अगर आप आयरन रिंग पहनते हैं। तो देखिएगा बहुत जन ऐसे हैं जो ये पर्टिकुलर फिंगर में आयरन रिंग पहनते हैं, या फिर आप सिल्वर मेटल भी पहन सकते हैं, वाइट मेटल भी पहन सकते हैं। सिल्वर का रिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं ये वाले फिंगर में। ये वाला जो फिंगर है, ये थोड़ा सा, इसका काम थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग मतलब ये आपके कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, या फिर ये वाला पर्टिकुलर फिंगर जस्टिस को दिखाता है, रूल करने को दिखाता है। तो ये वाला फिंगर में आप हमेशा पहनने की कोशिश कीजिए, कोई भी आयरन का रिंग या फिर सिल्वर रिंग। अच्छा, मैं आज कोई स्टोन लेके बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्टोन हर किसी के लिए अलग होता है, और स्टोन कुछ भी आप पहनो या फिर क्रिस्टल आप कुछ भी पहनो, उससे पहले आपको अपने एस्ट्रोलॉजर के साथ बात करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर कुछ भी आप पहन लिया, कोई भी उंगली में पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आज का जितना भी बात है वो बात मैं करूँगी सिर्फ और सिर्फ मेटल को लेकर। लास्ट में आता है ये वाला पर्टिकुलर फिंगर, जिसको आप इंडेक्स फिंगर भी हम लोग बोलते हैं, या फिर इसको आप ईगो वाला फिंगर भी बोल सकते हैं। ईगो वाले फिंगर में नॉर्मली गोल्ड का रिंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये जो है ये लीडरशिप को दर्शाता है, या फिर पावर को दर्शाता है, या फिर नंबर 1 होने को दर्शाता है, पर्टिकुलरली ये वाला फिंगर। तो इसलिए इसमें आप गोल्ड रिंग पहनो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा, या फिर बहुत ही
काम वाला एक चीज़ होगा। लास्ट, एकदम लास्ट में आता है हमारी मोटी उंगली या फिर थंब। ये वाला जो पर्टिकुलर फिंगर है, इसमें आप चाहे तो सिल्वर पहन सकते हैं, इसमें आप चाहे तो आप गोल्ड भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये वाला फिंगर मार्स और वेनस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मार्स के ऊपर जाना है तो आप सिल्वर रिंग पहन लीजिए, आपको वेनस के ऊपर जाना है तो आप गोल्ड रिंग पहन लीजिए। कोई भी पहनिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दोनों को मिक्स करके पहन सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये पर्टिकुलर फिंगर जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके पैसे को या फिर आपके वेल्थ को। जो फिंगर आपका रिप्रेजेंट करता है नाम को, फेम को, वो है हमारा थंब। तो उसके हिसाब से आप रिंग पहनिए, आप देखिएगा आपका जो थंब है वो उसमें डाला हुआ रिंग आपके फेम को और भी बढ़ाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फिंगर में कौन सा रिंग पहनेंगे और कौन सा जगह आपको ज़्यादा अच्छे से चाहिए। आपको दिल का सुनना है या फिर दिमाग का, ये तो आपके ऊपर है। पर आज के डेट में हम मोटा मोटी सभी लोग जितना जन हम हैं, कम ज़्यादा एक आध उंगली में तो रिंग पहन ही लेते हैं। ये आप एक छोटा सा टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को कभी कोई रिंग दें और वो कौन सा उंगली में डाल रहा है, या आप अगर देखें कि नोटिस करके अगर देखते हैं कि वो पर्टिकुलरली कौन सा उंगली में रिंग डाल रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इंसान कैसा है और उसका मेनली कौन सा जगह थोड़ा वीक है। जिसका जो जगह वीक होता है या फिर जिसका जो जगह में उनको हाईलाइट करना होता है, वो पर्टिकुलर रिंग ही, वो मतलब फिंगर ही वो चूज़ करते हैं रिंग के लिए। ये ट्राई करके देखिएगा, देखिएगा बहुत जन का दिल का जो हाल है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।